एक क्षेत्र में एक नेता हुआ करता था और वो नेता बहुत बलशाली और बहुशाली बन चुका था, जिसके साथ हमेशा 4-5 गार्ड हुआ करते थे। और उसी के क्षेत्र में एक साधु हुआ करते थे, जिस साधु की बहुत नाम था, जिस साधु के पास बहुत से लोग आया करते थे, जिस साधु की लोग तारीफ किया करते थे। और उस साधु के बारे में जब इस नेता को सुनने मिला तो इसने सोचा ऐसा क्या है उस साधु के पास जो इतने लोग उसके पास जाते हैं, जो इतने फॉलोअर्स हैं उसके पास। इसलिए वो उस नेता उस साधु के आश्रम में गया और उसने साधु के आश्रम में उस रूम के अंदर जैसे ही एंट्री किया तो उस नेता के साथ उसके 4 बॉडीगार्ड भी अंदर आ गए। अंदर साधु अपने आसन पर बैठे हुए थे और उनके सामने बहुत से लोग बैठे हुए थे और साधु किसी व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। ये नेता जब वहां पहुंचा तो इस नेता को आदत थी कि जब भी ये कहीं जाता था तो सारे लोग खड़े होकर उसके तरफ देखते थे और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया करते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी उस आश्रम में नहीं हुआ। ये देखकर उस नेता को थोड़ा सा गुस्सा आया और साधु ने भी उसके तरफ नहीं देखा। साधु क्योंकि किसी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, इसने साधु की बात बीच में काटते हुए कहा, मुझे आपसे बात करनी है। साधु ने कहा, आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, मैं पहले इनके प्रश्नों का उत्तर दे दूं, आप चाहे तो बैठ सकते हैं। यह सुनकर उस नेता को बहुत गुस्सा आ गया और उसने साधु से कहा, तू जानता है मैं कौन हूं? अभी तक जो नेता आपसे बात कर रहा था वो तू पर आ गया। साधु ने कहा, मुझे आपको जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर उस नेता को और गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं जानता हूं तू कौन है, तेरे विचार कैसे हैं, तू कैसा आदमी है। फिर साधु ने मुस्कुराकर कहा, मुझे इस बात को जानने में कोई रुचि नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन वो नेता का गुस्सा और चढ़ गया और उसने जोर के चिल्लाते हुए कहा, आज तू नहीं जानना चाहता तू कैसा है, फिर भी मैं आज लोगों को बताऊंगा कि तू पाखंडी है, धोखेबाज है, तू लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाने के लिए सब कुछ कर रहा है। मैं तेरी सारी बातें दुनिया में उजागर कर दूंगा। साधु फिर भी शांत रहे और मुस्कुराकर कहा, हाथ जोड़कर कहा कि आपकी जैसी इच्छा। यह सुनने के बाद वो नेता और गुस्से में आ गया और कहा कि मुझे 1 मिनट भी यहां ठहरना नहीं है, अब मुझे यहां से जाना है, तेरे पास आखिरी मौका है, तू मुझसे माफी मांग ले। तब उस साधु संत ने मुस्कुराकर हाथ जोड़कर कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आपने मेरे बारे में जो भी कहा वो आपकी सोच है, आप तो मुझे सच्चे और भले इंसान मालूम होते हैं। यह सुनकर नेता के मुंह पर अलग सी हंसी थी, अलग सी संतुष्टि थी, क्योंकि उसे हर व्यक्ति तो यही कहता था कि आप बहुत भले इंसान हैं और वो यही सुनना चाहता था। यह खुशी लेकर नेता वहां से निकल गया और साधु अपने काम में फिर से व्यस्त हो गए। वो अपने घर पहुंचा और अपने पिता के पास गया। उसके पिता उस समय ध्यान कर रहे थे, अपने पिता के पास बैठ गया। पिता ने आंखें खोली, अपने बेटे को देखा तो बेटे के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान देखी और पिता समझ गए कुछ ना कुछ तो हुआ है। फिर बेटे ने सारी बातें अपने पिता से कही। तब पिता ने अपने बेटे से कहा, उस साधु ने जो कुछ तुम्हें कहा वो तुम्हारे बारे में न कहकर उसने खुद के बारे में कहा, और तुमने जो साधु के बारे में कहा वो साधु के बारे में ना कहकर तुमने खुद के बारे में कहा। क्योंकि वेदों में लिखा है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, हम दुनिया को जिस नजरों से देखते हैं हमें दुनिया वैसे ही नजर आती है। इसलिए जब हम किसी चीज के बारे में कोई चीज कहते हैं या कोई मन बनाते हैं या कोई समझ बनाते हैं तो वो हमारी समझ होती है, क्योंकि हम उस दृष्टि से उस चीज को देखते रहते हैं। जब किसी चीज को गलत ठहराते हैं तो हमारी सोच होती है, हम जैसा चीजों को देखेंगे चीज हमें वैसे ही दिखेंगी। ये दुनिया हम बनाते हैं अपनी दृष्टि से। दुनिया में अच्छा बुरा सब निर्माण हम करते हैं, इसलिए अपनी दृष्टि को साफ और सुथरा बनाइए, क्योंकि जैसा हम दुनिया के बारे में सोचेंगे वैसी ही दुनिया हमारे बारे में सोचती है। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि हम भी दुनिया का एक पार्ट है। विनोबा भावे ने कहा है कि अगर आपको विश्वरूप बदलना है तो आपको स्वरूप बदलना होगा। अगर आप स्वरूप बदल लेंगे तो विश्वरूप अपने आप बदल जाएगा। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हमें अपने विचारों को ठीक कर खुद को बदलना होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ हिट करो बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।